नमस्कार मित्रों, मैं पुनः अपने चैनल एस्ट्रोनॉमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी राशि चंद्र राशि से कुंभ होती है तो आइए जानें कि आपका नव वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहेगा और आपके लिए क्या सौगात लेके आएगा। तो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, ये काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव को रूल करते हैं। इनके जो स्वामी हैं वो लॉर्ड शनि हैं, भगवान शनि हैं। इस समय कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। यह आपके जीवन में 2020 में आई थी और इसका पहला चरण समाप्त हो चुका है। इसका जो दूसरा चरण है वो 17 जनवरी 2023 से फिर पुनः शुरू होगा। यह एक बहुत ही विशेष ट्रांजिट है शनि का कुंभ में आना, क्योंकि कुंभ शनिदेव की स्वयं की राशि है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी फेवरेट राशि है। तो निस्संदेह जब ये 30 साल बाद अपनी राशि में आएंगे तो कोई भी अपनी जब घर वापस आता है तो वो एक खुशी, कुछ खुशखबरी, कुछ अच्छी सौगात, कुछ अच्छा समय ही लेके आता है। आप अगर अपने घर में कंफर्टेबल हैं तो विचार भी अच्छे होंगे आपके। ठीक इसी तरह से जब भगवान शनि कुंभ में आएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे आपके लिए। पर चूंकि शनि 7.5 का दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा, इसलिए कुछ कष्ट आपके सामने ज़रूर आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी, पैरों में दर्द होना, घुटने के नीचे दर्द होना, नर्व्स में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, खासकर पीठ में दर्द होना, बैक एक होना, स्लिप डिस्क हो जाना, कोई भी भारी सामान ना उठाएं इस पीरियड में। और आप अब देखेंगे कि किसी न किसी नर्व में कोई कुछ कंप्रेस हो जाएगा, उसके वजह से एक्यूट पेन होगा, आपको एक्यूट दर्द होगा। फ्रैक्चर भी हो सकता है, इसलिए अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो ज़्यादा उसको तेज़ ना चलाएं, मध्य गति से चलाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब दूसरा चरण आता है 7.5 का तो वो ज़्यादा कष्टदायक होता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट वगैरह ज़रूर करवा देता है अगर आप केयरफुल नहीं हैं। खासकर ऐसे समय में अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो उसका भी वापस आना बहुत दुर्लभ है। बहुत ज़्यादा फॉलोअप होने के बाद तभी आ सकता है। तो कृपया करके 17 जनवरी के बाद कुंभ राशि वाले किसी को उधार पैसा ना दें, क्योंकि इससे आप ही को तकलीफ़ होगी फॉलोअप करने में और हो सकता है काफ़ी विलम्ब हो जाए। आपका छोटा मोटा मतभेद हो सकता है अपने मित्रों के साथ। तर्क वितर्क में ना पड़ें, किसी राजनीतिक विषय को लेकर या किसी और बात को लेकर तर्क वितर्क में ना पड़ें, आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें, क्योंकि ऐसा आर्ग्यूमेंट मित्रता ख़त्म कर सकता है, मित्रता का नाश कर सकता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी ऑफिस कलीग से या अपने मित्रों से या अपने रिलेटिव्स से 7.5 के समय जब दूसरा चरण ढैया का आएगा तो आप एक दूरी बना के रखें। जहाँ तक तर्क वितर्क की बात है, अपने को सामाजिक कार्य में लगा के रखें। किसी न किसी सामाजिक कार्य में आप नौकरी करते हैं तो बस उतनी ही बातें करें जितनी आवश्यक हो। व्यापार में हैं तो व्यापार में भी थोड़ी बहुत आपको चिंता ज़रूर आएगी। आपका ट्रैवल, आपकी यात्राएं, खासकर छोटी मोटी यात्राएं 17 जनवरी के बाद ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा आने वाला है। थर्ड हाउस में जब दृष्टि जाती है तो डेफिनेटली वो छोटी मोटी यात्राएं बढ़ा देता है। और इसके अलावा घुटनों में चोट, घुटने के नीचे वाला जो नीचा हिस्सा है, खासकर आप ध्यानपूर्वक रहें। सीढ़ी से फिसल जाना, बाइक से गिर जाना, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। पर चूंकि ये अपनी राशि में 30 साल बाद इनकी घर वापसी हो रही है। 30 साल बहुत लंबा समय होता है और भगवान शनि जब अपने ही घर लौट रहे हैं, अपने ही स्वयं की राशि में लौट रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों को मान सम्मान, यश, कीर्ति, इज्जत ये ज़रूर प्राप्ति होगी 17 जनवरी के बाद।
तो आपको किसी ना किसी अवार्ड से, रिवॉर्ड से ज़रूर रिकॉग्निशन मिलेगा, ये बात तो पक्की है। और अगर छोटी मोटी यात्राएं हो रही हैं तो उसमें ज़रा संभल के चलें, थोड़ा सा ध्यान रखें, समय पे निकलें घर से, जिससे कि आपकी फ़्लाइट या ट्रेन नहीं मिस हो जाए। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी भी घटनाएं होती हैं। माता पिता का स्वास्थ्य एक चिंताजनक विषय बन सकता है, खासकर ये साढ़े साथी में। तो अगर किसी बात की शिकायत है उनको स्वास्थ्य संबंधी, तो उसको ज़रूर अटेंशन दें और उन्हें तुरंत एक अच्छे चिकित्सक के पास ले जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपके साथ घटित होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आपका मान सम्मान, यश कीर्ति में इजाफा ज़रूर होगा, आपके ऊपर काम का भी प्रेशर आएगा, और जिनकी नौकरी लगी है उनकी प्रमोशन 17 जनवरी के बाद, खासकर कुंभ राशि वालों को अप्रेजल, प्रमोशन, इसका भी ज़रूर से उनको फ़ायदा होगा। हाँ, ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है चंद्र कुंडली को लेके। आपके दशम स्थान में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह से एफ्लिक्टेड तो नहीं है, मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठे हैं, आपका नवांश का 10th हाउस कैसा है, आपका D10 चार्ट कैसा है, उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। पर जनरली कुंभ राशि का जो साढ़े साथी का जो सेकंड चरण आएगा, जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ वो आपके साथ घटित होंगी, लेकिन जनरली आपके साथ इतना ख़राब नहीं होगा जितना बाकी राशि वालों के साढ़े साथी में और उनके पहले या दूसरे चरण में वो भुगत रहे हैं, क्योंकि ये उनके स्वयं की राशि है, वो अपना घर कभी नहीं खराब करेंगे। शनिदेव की दृष्टि 3rd, 7th और 10th हाउस पे पड़ती है। जिस स्थान से वो बैठते हैं वहाँ से उनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पड़ती है, तो इस हिसाब से वो 3rd, 7th और 10th हाउस को देखेंगे। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, तो इसका आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अगर किसी बात की उनको शिकायत है तो उसको आप तुरंत एक अच्छे चिकित्सक के पास ले जाएं। राहु की स्थिति तीसरे घर में रहेगी। तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है, छोटी मोटी यात्राएं का होता है, तो ये आपको पराक्रम और बाहुबल में वृद्धि देंगे। तीसरा घर पड़ोसियों का भी होता है, तो पड़ोसी से आपको किसी बात की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बात का द्वेष हो सकता है, किसी बात से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि जब 3rd हाउस को देखेंगे तो डेफिनेटली, जब उनकी दृष्टि जाएगी तो डेफिनेटली किसी बात का मतभेद कर सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहिएगा। भगवान बृहस्पति मीन राशि में, वो भी अपनी स्वयं की राशि में दूसरे स्थान पर रहेंगे। दूसरा स्थान कुंडली का जो दूसरा घर होता है वो एक धन संचालन, धन संग्रह का घर होता है। तो इस पीरियड में आप अच्छा धन कमाएंगे, यानी कि बैंक में जो पैसा क्रेडिट होता है उससे हम देखते हैं 2nd हाउस। आपकी कुटुंब की वृद्धि होगी, आपकी वाणी में विजडम आएगा, आपकी वाणी और माधुर्य हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का भी इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट बृहस्पति के मीन राशि में होने से ज़रूर होगा। जहाँ तक आपका खान पान का संबंध है, कुछ ऐसा ना खाएं जो लिवर के लिए भारी हो, क्योंकि अगर दूसरे भाव में बैठेंगे बृहस्पति तो अष्टम भाव को भी वो इम्पैक्ट करेंगे। अब आइए देखें संक्षेप में कि मासिक राशिफल 2023 में कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो जहाँ तक जनवरी 2023 का जो समय है, 17 जनवरी तक तो बहुत सामान्य जाएगा, लेकिन 17 जनवरी के बाद ये इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि कोई आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो। अपना OTP ना शेयर करें, अपनी जो पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स है उसको ना शेयर करें, और किसी भी अननोन लिंक को आप क्लिक नहीं करें। आपके साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो जनवरी 2023 के जो 17 जनवरी के बाद वाला जो पीरियड है उसमें आपको विशेष पूर्वक इस बात का ध्यान रखना है। फरवरी 2023 में आपका जो पत्नी है या जो आपके पति हैं उनकी हेल्थ की थोड़ी बहुत आपको चिंता लगी रहेगी। अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है, मधुमेह है, तो आप ज़रूर वॉक करें, सूर्य नमस्कार करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मार्च के महीने में आपका कैश फ्लो बहुत सुधरेगा, बहुत अच्छा होने वाला है। एंड आप देखेंगे कि आपको अकस्मात धन मार्च के महीने में ज़रूर आएगा। जो अप्रैल का मंथ है, चौथा महीना,
उसमें आपकी नई फ्रेंडशिप, नई एसोसिएशन, नए पार्टनरशिप्स, नए मित्र बन सकते हैं। नए संगठनों के साथ आपके व्यापार में कुछ वृद्धि हो सकती है। तो अप्रैल का महीना डेफिनेटली आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। मई के महीने में कुछ इनसिक्योरिटी प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को लेके, प्रॉपर्टी के सेल परचेज को लेके हो सकता है। मदर की हेल्थ इस पीरियड में ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। जून के महीने में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छा करेंगे, नए कॉलेज में एडमिशन अच्छे मार्क्स से पास होंगे अगर आपकी कुंभ राशि है तो। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो उनके लिए थोड़ा सा उनके हेल्थ के लिए ये जो समय है, ये जो महीना है वो ठीक नहीं है। जुलाई में विक्ट्री ओवर एनिमीज़, शत्रु, रिपू, इन सब चीज़ों पे आप विजयी होंगे। कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ अगर आपको थी और अगर वो आप दवाई ले रहे हैं और ठीक से व्यायाम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ सुधरेगी इस पीरियड में। अगस्त के महीने में जो आपकी इनकम है और जो कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम है, जो डेली वेजेस हैं, इनमें बहुत इजाफा होगा। सितंबर में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, कुछ काम रुक सकते हैं। जितनी आसानी से साल के जो पहले महीने हैं वो जा रहे थे, वो आपको थोड़ी सी उसमें रुकावट ज़रूर आएगी। कुछ कैश फ्लो की भी प्रॉब्लम आएगी, मेंटल स्ट्रेस भी होगा, टेंशन भी होगा और हेडेक भी हो सकता है। और आपको कुछ अकस्मात बुरी खबर भी आ सकती है सितंबर 2023 में। अक्टूबर के महीने में अगेन आपके कुछ ऐसे ट्रैवल होंगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी ट्रैवल जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें कोई लॉन्ग ट्रैवल ना करें। अक्टूबर के महीने में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ना करें, हो सकता है वो कंक्लूड ना हो पाए या प्रोडक्टिव ट्रैवल ना हो। नवंबर जो है उसमें जो नौकरी वाले हैं खासकर उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनकी नौकरी में सैलरी में इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन प्लस नया जॉब, ये तीनों चीज़ें नवंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए, खासकर जो नौकरी में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दिसंबर में ओवरऑल काफ़ी गेन, प्रॉफिट, लाभ, ये सारा कुछ रहेगा। अगर आप भी कुंभ राशि के हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे 9742881188 पे संपर्क कर सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ दिनों बाद मैं अपना दूसरा वीडियो प्रस्तुत करूँगा मीन राशि के ऊपर। तो मुझसे बनकर रहें, जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।